हल करने का तरीका। पहला क्या होता है, फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड विधि, जो हम बताए हैं आपको गुणनखंड निकालने का। पहले ही आपको हम बता दिए गुणनखंड निकलता कैसे है। इसमें होता क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इक्वल टू क्या, इस रूप में ला ले, क्या है स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। किसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो क्या कीजिए, पहले a इंटू एक्स कीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए कोई समीकरण दिया हुआ है, द्विघात बहुपद x² bx प्लस c इक्वल टू 0। तो पहले x² का बहुपद को शून्य गुणांक को लिखिए a, उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म है उसको लिखिए c, ठीक है। अब क्या करना है आपको, कि दोनों को क्या कीजिए, दोनों का फैक्टर निकालिए। क्या निकालिए, फैक्टर निकालिए और यहाँ लिख दीजिए। तो यहाँ a का यही रहेगा और c का मानिए c ही रहेगा। अब दोनों का दो कॉम्बिनेशन बनाना है, मानिए a और b, दोनों को जोड़ या घटाव के क्या आना चाहिए हमको, हमको bx आना चाहिए। जैसे ही दोनों को जोड़ने से घटाने से bx आ गया, उस इक्वेशन को हम लोग सोल्व कर लेते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम यहाँ पे लिख दिए हैं। तो इसको हम यहाँ एग्जाम्पल से आपको समझा दे रहे हैं, इससे पहले भी समझाए हैं। देखिए x² का जो गुणांक है क्या है, 1 है, और इधर क्या है कांस्टेंट टर्म क्या है 6 है, लिख दिए। तो 1 को जो हम फैक्टर निकालेंगे तो 1 ही होगा, और 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। हमको 5x लाना है, तो ये जो आया ना, इसमें दो ग्रुप बनाना है, दोनों को जोड़ने से क्या आना चाहिए हमको, 5x आना चाहिए। आइए, तो यहाँ बच गया 2, यहाँ बच गया 3, बना दो ग्रुप बनाए, तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यही तो हमको लाना है। तो इसको हम लिख देंगे क्या, x² माइनस 2x और माइनस 3x के फॉर्म में इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा x माइनस 2, यहाँ से माइनस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 2। अब यहाँ ध्यान दीजिए, x माइनस 2 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, कॉमन हो जाएगा। यहाँ बच जाएगा x, यहाँ बच जाएगा माइनस 3, यानी x माइनस 3। अब जैसे ही हुआ तो क्या होगा, या तो e 0 होगा या तो e 0 होगा। दो संख्याओं का जो गुणनफल है 0 है, इसका मतलब या तो दोनों 0 होंगे या दोनों में से कोई एक 0 होगा। तो क्या लिख